ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स एवं सुधीजनों, मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने गुरुजी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के ऊपर विशद व्याख्या कर रहे हैं, उनके श्लोकों की और जो इम्पॉर्टेंट बातें आई हैं मुख्य उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा वेदों, उपनिषदों और शास्त्रीय, तो गुरुजी पूर्ण शास्त्रीय विधि से और जो शास्त्र सम्मत है वो शास्त्र से अतिरिक्त बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं यहाँ पर जो है समाज या जनता की भी बातों को कुछ गुरुजी के सामने उठा रहा हूँ, क्योंकि जो समसामयिक चीज़ें होती हैं उन पर भी चर्चा आवश्यक होती है। तो वो उसके ऊपर शास्त्र के अनुसार क्या निर्णय हो सकता है, वो गुरुजी अपना निर्णय बताते हैं कि जो वेदों, उपनिषदों और शास्त्र के अनुसार क्या है। तो अब जो है हम लोग चौथे अध्याय में चल रहे हैं और जो मुख्य रूप से यहाँ पर जो चर्चा आ रही है अब इस श्लोक में, तो उसका अर्थ ये है कि जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यानी कि जो कर्म हैं, तो ऐसे कौन से कर्म हैं या करने की क्या विधि है कि कर्म करते हुए भी अकर्ता बन जाता है व्यक्ति, और अकर्ता रहते हुए भी कि कर्म नहीं कर रहा है और तब भी वो विकर्म कर बैठता है या जो है कुछ गलत कर बैठता है। तो ये जो विश्लेषण है मुख्य रूप से कर्मों का, कर्म, अकर्म और निष्काम कर्म, और वो कर्म से प्रभावित ना हो, उसका पुण्य और जो है उसका पाप उस व्यक्ति को ना लगे, तो उसके लिए क्या चर्चा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने की है, अर्जुन को क्या उपदेश दिया है। तो अब हम वो सुनेंगे अपने पूज्य गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी से। तो मैं अब उनसे निवेदन करूँगा कि वो कृपया अपना वक्तव्य दें और पूर्ण विस्तृत व्याख्या करें। व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतवृषैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन करने वाले सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सभी सज्जनगण एवं इस चैनल के संपादक, व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, चतुर्थ अध्याय कर्म संन्यास योग जिसका नाम है, उसके विषय में चर्चाएं चल रही हैं। हम लोगों ने कर्म के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्म के 3 स्वरूप स्थापित हुए, कर्म, अकर्म और विकर्म, जिनकी व्याख्या हुई थी। अकर्म के विषय में एक स्वरूप हमने प्रस्तुत किया था, एक दूसरा स्वरूप भी अकर्म का है। अकर्म का दूसरा स्वरूप क्या है, जिसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, परंतु कर्म को ही लेकर के एक और विचार भगवान श्री कृष्ण का आया हुआ है कि पंडित किसको कहा जाता है कर्म के आधार पर, जिसकी व्याख्या उन्होंने की है कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके जितने कर्म हैं वो सब क्या है, वो सभी कर्म, सभी समारंभ, जितने भी कर्म उनका होता है,
तो बिना कामना के, बिना संकल्प के, केवल भगवत प्रीत्यर्थ या इदम मत कर्म ऐसा मान करके जो होते हैं कर्म, और जिसने उस परमात्मा तत्व का पूर्ण रूप से ज्ञान कर लिया और उस कर्म का भी तात्विक स्वरूप जिसने जान लिया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और उस ज्ञान के द्वारा तो ज्ञान रूपी अग्नि में जिसके जितने भी वो समस्त काम्य कर्म की जो संभावना है, कर्म की जो भावना है वो दग्ध हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति ही पंडित माना जाता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है? पंडित शब्द का कुछ लोग कहते हैं पंडित माने विद्वान होता है, पंडित माने आचार्य होता है, पंडित माने ब्राह्मण होता है, पंडित माने ये होता है, वो होता है आदि। आज कई संस्थाएं तो पंडित उपाधि देना भी चालू कर दी हैं। परंतु पंडित क्या है? पंडित शब्द की जो व्याख्या है, सदसद विवेकनी बुद्धि पंडा, जो ये क्या सत है क्या असत है, इसका जो विवेक करती इस बुद्धि का नाम है पंडा। और पंडा बुद्धि जिसके आत्मा में उत्पन्न हो गई है, ऐसा व्यक्ति ही पंडित कहा जा सकता है। अर्थात सत असत विवेक करने वाली जो बुद्धि है, वो है बुद्धि जिसके अंदर है, ऐसा व्यक्ति ही पंडित कहा जा सकता है। क्योंकि एतादृश जो बुद्धि है वो जब तक शास्त्र का अध्ययन नहीं होगा, जब तक उन परम तपस्वी विद्वानों के चरणों में बैठ करके उनके उपदेश का ग्रहण नहीं होगा, उनका सानिध्य प्राप्त करके वो सद आचार्य का प्रवर्तन आपके द्वारा नहीं होगा, तब तक वह बुद्धि उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। तो केवल अक्षरज्ञ या कोई एक विशेष कला या किसी विशेष शास्त्र का जानने वाला भी वो अपने को पंडित नहीं कह सकता है। उस विषय का वो विद्वान हो सकता है, उस विषय का ज्ञाता हो सकता है, उस विषय का वो आचार्य हो सकता है, किंतु पंडित नहीं हो सकता। पंडित होना एक बहुत बड़ी चीज है, और पंडित वही हो सकता है जैसा गीता में कहा, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। कि पंडित की व्याख्या यहाँ पर हुई। दूसरा जो एक विचार है जिसका भी चर्चा हुई है कर्म और विकर्म के विषय में, तो भगवान ये कर्म और अकर्म की व्याख्या कर रहे हैं। एक व्याख्या तो हमने उस दिन आप लोगों को बताई थी, दूसरी बात यहाँ पर व्याख्या हो रही है। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि अकर्म भी दो तरह का होता है। एक तो अकर्म वो हो गया कि जो आप शास्त्र विधि से उस कर्म को ना करके आप ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे कि ना लाभ है, ना हानि है, ना पाप है और ना पुण्य है, वो भी एक अकर्म है। और दूसरा ये कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जिसने संपूर्ण कर्मों के में जितनी जो आसक्ति उसको त्याग दिया पूर्ण रूप से, किसी भी कर्म में उसको आसक्ति नहीं है, माने राग नहीं है उस किसी भी कर्म में, और नित्य तृप्त है। नित्य तृप्त का मतलब है संपूर्ण आकांक्षा रहित, किसी भी चीज की प्राप्ति की आशा उसके अंदर नहीं है, और निराश्रय है, उस संसार के आश्रय से रहता, अर्थात संसार की भी उसको जरूरत नहीं है, पूर्ण त्यागी हो गया। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की न जिसको स्पृहा है, न आकांक्षा है, न किसी भी प्रकार की उसकी आशा रह गई है संसार में कुछ भी प्राप्त करने की, जो पूर्ण रूप से निराश है, मानो किसी भी आश्रय की भी उसको आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म भी, क्योंकि ये कर्म भूमि है, बिना कर्म के आप रह नहीं सकते, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, वो कर्म यद्यपि कर रहा है किंतु फिर भी नैव किंचित करोति सः, फिर वो कुछ नहीं कर रहा है।
तो कर्म करने का तात्पर्य वही है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म को आप समझें कि आप कर्म कर रहे हैं, परंतु जो कर्म वो कर रहा है वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्म करने की जो उसकी प्रवृत्ति है तो उसकी स्वतः नहीं बन रही है, माने स्वेच्छा से नहीं बन रही है, केवल प्रभु की इच्छा से कर्तव्य कर्म मान करके, और वो चूंकि कर्म भूमि है, कर्म भूमि जब तक रहना है तब तक कोई ना कोई कर्म होना है, ऐसा मान करके वो कर्म कर रहा है, किंतु न उस कर्म करने में उसको फल की आशा है, न उस कर्म करने में उसका कोई स्नेह है, न वो कर्म करने से वो कोई अपने को तृप्ति महसूस हो रहा है उसको, न उसको किसी प्रकार की आश्रय की आवश्यकता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी वो नैव किंचित करो, कुछ भी नहीं कर रहा। यही अकर्म का एक वास्तविक स्वरूप है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बतलाया। और दूसरा बताएं उन्होंने कि ये कर्म क्या है और विकर्म से आप बच कैसे सकते हैं, कर्म करते हुए विकर्म से कैसे बच सकते हैं। तो इसकी दूसरी में व्याख्या उन्होंने किया कि निराशीर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल विषम, न कुर्वन् नापनोति किल विषम, जिसका अंतःकरण और जो इसकी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के साथ यद्यपि उसका जीवन चल रहा है, किंतु अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर धारण करता हुआ भी इसने समस्त लोगों की जो सामग्री है वो सबको त्याग दिया है। निराशीर यत चित्तात्मा, निराशी माने किसी प्रकार की उसको आशा नहीं रही है, अपने चित्तों को अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से अपने वश में किया हुआ है, और त्यक्त सर्व परिग्रह, जितने समाज संसार की सामग्री हैं जो अत्यंत हमें आवश्यक होती हैं शरीर निर्वाह करने के लिए, उसके उनको प्राप्त करने की भी इच्छा को जिसने त्याग दिया है, उनकी भी उनको आवश्यकता उसको महसूस नहीं होती। तो केवलम शरीर संबंधी कोई यद्यपि कर्म कर रहा है वो, तो ऐसा व्यक्ति जो शरीर संबंधी कर्म को कर रहा है, किसी प्रकार की उसको प्राप्त करने की कोई आशा नहीं है और किसी भी प्रकार की वो आशा न करता हुआ अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से अपने मन में वश में कर लिया है, तो ये बुद्धि चित्त अहंकार मन आदि जो ये अंतःकरण है उसको पूर्ण रूप से उसके आत्मा से उनको अपने वश में किया हुआ है। अर्थात उनकी जो मन की प्रवृत्ति है, बुद्धि की प्रवृत्ति है, अहंकार की जो प्रवृत्ति है वो केवल आत्मचिंतन परमात्म चिंतन में ही है, और जो कर्म करने की जो प्रवृत्ति है वो केवल शरीर के माध्यम से, वो केवल शास्त्र सम्मत है। तो ऐसा जो कर्म करेगा वो कर्म दोनों तरह के हो सकते हैं, वो कर्म सात्विक भी हो सकते हैं, राजस भी हो सकते हैं, तामस भी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जैसे उसकी शुरू से बनी हुई है तो कर्तव्यत्वेन वो कर्म कर रहा है। तो ऐसे कर्म करते हुए भी न आकुर्वन न आपनोति किल विषम, वो पाप को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि आदमी कहता है कि भाई अगर ठीक है, जैसे मान लो कोई कसाई है, उसको आत्मज्ञान हो गया, संपूर्ण कर्म जो है वो प्रभु के प्रति उसकी बड़ी ही संलग्नता है, किसी प्रकार की उस आशा नहीं है, परंतु जो कसाई का कर्म उसको तो करना पड़ेगा जब तक शरीर है उसका, तो ऐसी अवस्था में उसको पाप तो लगेगा। तो इसलिए शारीरिक केवल कर्म का जो स्वरूप जो बताया कि जितने भी प्रकार के आप कर्म करेंगे भी वो दोनों तरह के कर्म होंगे। अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण आदि है तो याग आदि कर्म करेगा, दान आदि कर्म करेगा, तो उसमें जो यज्ञ दान आदि कर्म कर रहा है शरीर निर्वाह के लिए भी अब उसकी जो क्रियाएं हैं, क्योंकि शरीर जब तक शरीर है तब तक उसके निर्वाह के लिए आपको तो कर्म करना ही पड़ेगा। अब चाहे जितने बड़े त्यागी हो जाइए, परंतु अगर शरीर को नहीं देंगे कुछ तो शरीर आपका नहीं रहेगा।
और शरीर से आत्म तत्व का विच्छेद तभी होगा जब आपके कर्मानुसार आयु पूर्ण होगी। तो जब तक आयु आपकी है तब तक शरीर धारण करना पड़ेगा, और जब तक शरीर है तब तक शरीर को स्वस्थ बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं बनाएंगे तो फिर आप किसी भी कर्म का, किसी ना तो योग का, न तपश्चर्या का, न यज्ञ का, न दानादि का, न परमात्मा चिंतन का कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं जो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर की रक्षा पहले, इसलिए आयुर्वेद शास्त्र शरीर के विषय में बतलाता है। तो जहाँ शरीर है वहाँ आयुर्वेद है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि जो है शारीरम कर्म, शरीर के द्वारा होने वाला जो कर्म है उसके निर्वाह के लिए भी आपको कर्म करना पड़ता है। तो उनका कर्म करने से भी आप न आपनोति किल्बिषम, किल्बिषम मतलब पाप को प्राप्त नहीं करता है। तो ये जो है ये कर्म के विषय में बताया गया। तो पहला जो है अकर्म के विषय प्रथम पद में, अकर्म का क्या स्वरूप है, इसमें कर्म का स्वरूप है। अगला जो है 22वां श्लोक है जिसमें आपका प्रश्न हुआ, वो भी कर्म को करता है, क्योंकि यहाँ प्रश्न हुआ कि अगर शारीरिक कर्म करते हुए भी वो किल्बिष अर्थात पाप को क्यों नहीं प्राप्त करता है। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतः विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ये बहुत ऊंचा कथन है और इसको समझना भी सबके बस की बात नहीं है, परंतु फिर भी अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा। यदृच्छा लाभ संतुष्ट अर्थात बिना इच्छा के जो भी पदार्थ आपको प्राप्त हो रहा है जीवन निर्वाह के लिए, उतने में ही संतुष्ट। मान लीजिए एक का व्यक्ति है, वो केवल मजदूरी करके अपना काम कर रहा है, अगर वो उतने में ही संतुष्ट है, संतुष्ट का मतलब क्या है कि उतने जो द्रव्य लाता उसे सब परिवार उतने में ही स्नेह पूर्वक भगवान को अर्पित करके भोजन आदि कर्म करता है, वस्त्र आदि पहनता है और मस्त रहता है और कहता है भगवान ने हमको बहुत दिया है। और मेहनत करने के बाद कल वो कहीं सर्विस प्राप्त कर देता है, उसमें भी उतना ही रहता है, छोटी सर्विस है फिर बड़ी सर्विस है, इसके बाद वो कहीं आईएएस हो जाता है या तो शिक्षा क्षेत्र में प्रोफेसर हो जाता है, उसमें भी उतना संतुष्ट है। जब वो मजदूरी करता था तब भी वो उतना संतुष्ट था, आज वो प्रोफेसर है तब भी उतना संतुष्ट है। तात्पर्य ये है कि जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उतने में संतुष्ट रहते हुए और अपने को जो है प्रसन्न मन होना चाहिए। अद्वंद्वातीता, द्वंद्व का मतलब क्या है, द्वंद्व का मतलब है कि हर्ष है, शोक है और किसी भी प्रकार की जो है जितने भी व्याकुल करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनसे वो परे है, अर्थात उसको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है। द्वंद्व का मतलब क्या है, टेंशन जिसको आप कहते हैं, माने अनेक प्रकार के झंझावात वो द्वंद्व हो गए, उनसे वो अतीत है, अर्थात उनसे वे उसको प्रभावित नहीं करते हैं। और एक जो सबसे बड़ी कठिन चीज है, हमसे कोई बड़ा हमको दिखाई पड़ता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, विमत्सरः, मत्सर से हीन होना चाहिए। मत्सर माने ईर्ष्या, तो ईर्ष्या का सर्वथा भाव होना चाहिए, दूसरे को सुख देकर दूसरे को बड़ा देकर के प्रसन्नता होनी चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। और कहते हैं समा सिद्धावसिद्धौ च, आप कार्य कर रहे हैं, कभी कार्य आपको सिद्ध हो जाता है, कभी बहुत प्रयत्न करने पर भी सिद्ध नहीं हो जाता, नहीं होता सिद्ध नहीं, तो सिद्ध होने पर भी उतने प्रसन्न होना है, कार्य की असिद्धि हो जाने पर भी उतने प्रसन्न होना, दोनों में सम अवस्था है। तो इस प्रकार का रहता हुआ जो व्यक्ति कर्म करता है उसका जो कर्म है वो कर्म है, कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा व्यक्ति जो है कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं करता। तो ये जो दो अवस्थाएं होती हैं, अकर्म की और कर्म की, तो अकर्म में भी उसको बंधन नहीं होता है और शास्त्रीय विधि से द्वंद्वातीत होकर के, विमत्सर होकर के, यदृच्छा लाभ संतुष्ट होकर के, सिद्धि सिद्धि में समभाव होकर के कर्म करने पर भी उसको किसी भी प्रकार के पाप आदि की बाधा नहीं होती है। तो ये जो कर्म है वो कर्म के अंतर्गत, इन्होंने अकर्म की व्याख्या की और कर्म की व्याख्या की।
विकर्म की व्याख्या उन्होंने स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कहा कि विकर्म जितने भी अपकर्म है वो विकर्म के अंतर्गत है। यानी चोरी करना है, झूठ बोलना है, या किसी को ठगना है, या जो है अभक्ष भक्षण है, अपेयपान है, तो ये व्यभिचार है इत्यादि की, तो ये सब जितना चीज है वो विकर्म का है। विकर्म मतलब है जो है विदुष्ट कर्म जो है वो विकर्म के अंतर्गत है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण कर्म को लेकर कहा उन्होंने कि जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का जो स्वरूप है वो केवल यज्ञ के लिए होना चाहिए। यज्ञ क्या है? तो यज्ञ अहर्निश चलता रहता है। आपके अंदर भी यज्ञ चल रहा है, हमारे यज्ञ भी चल रहा है, संपूर्ण सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। यज्ञ में क्या होता है? अग्नि में आहुति करण, यही यज्ञ का स्वरूप है। हम लोग भी क्या करते हैं? प्रतिदिन आहुति डालते हैं। किस में डालते हैं? अग्नि में डालते हैं। अग्नि कौन है? हमारी जठराग्नि है। जी गुरुजी, हाँ अब ये लगभग 21 मिनट का हो गया जी। तो इस जो अभी आपने स्टार्ट की चर्चा उसको तो हम अगले उसमें करेंगे जी तो, लेकिन मैं एक ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो 19वां श्लोक था जी उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जी। जिसका थोड़ा सा और विश्लेषण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। उसमें लाइन ये लिखा है कि जिस व्यक्ति ने समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, जिस व्यक्ति के मतलब वो कुछ कर्म इस तरीके से कर रहा है और ज्ञान उसे इस तरीके से प्राप्त है कि ज्ञान की अग्नि से हाँ सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। हाँ इसका क्या उदाहरण सहित या क्या विवेचन है? जी। मतलब जैसे जो पूर्व के कर्म है क्या वो भी समाप्त हो जाते हैं ज्ञान की अग्नि से, या इस यहाँ पे इस बात को कहने का क्या विशेष अर्थ है? हाँ जी जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। क्योंकि ज्ञानाग्नि क्या है? जी, तो ज्ञान क्या है? जब ज्ञान जान लेंगे तो ज्ञान अग्नि को भी आप जान लेंगे। ज्ञान वो है जो परम तत्व का साक्षात्कार होना, वो ज्ञान है। जैसे आप पूरे संसार को देख रहे हैं तो प्रत्येक में उसका मूल तत्व क्या है? जैसे मिट्टी के बर्तन हैं तो मिट्टी के बर्तन का मूल तत्व क्या है? मिट्टी है। जितने जलीय तत्व हैं उसमें मुख्य तत्व क्या है? जल है। तेज तत्व में तेज है, वायु तत्व में वायु है। जितने हम ठोस पदार्थ देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान के आधार पर, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे अन्य जीव हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे अन्य चीज हो, ये सब क्या है? सब पार्थिव है, पृथ्वी तत्व है। तो उनका अगर हमसे कोई पूछता है कि इनका मुख्य तत्व क्या तत्व, तो हम कहते हैं पार्थिव तत्व। इसी प्रकार संपूर्ण जो सृष्टि पत्व ये पदार्थ रूप दिखाई पड़ रहा है इसका मुख्य तत्व कौन है? तो वो परम तत्व परब्रह्म परमात्मा तत्व है। तो जो केवल किताबी ज्ञान से नहीं, अपने अंतःकरण के द्वारा भी उसको उस परब्रह्म के स्वरूप का उसका बोध हो जाता है, तो तादृश बोध ही जो है वो ज्ञान है। और उस ज्ञान रूपी अग्नि में जिसके समस्त कर्म की जो वासनाएं हैं उसकी वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो कर्म वासना समाप्त ही होना वो जो है कर्म का समाप्त होना है। क्योंकि कर्म जो है, और कर्म भी 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म और कृत कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। क्रियमाण कर्म वो है जो कर्म आपको भी करने। प्रारब्ध कर्म कौन है? जिनका भोग प्रारंभ हो गया है। और संचित कर्म कौन है? ऐसे कर्म जिन्होंने आपने उन कर्मों को किया कि उनका भोग उनका प्रारंभ नहीं हुआ है। तो जब आप पूर्ण रूप से परमात्मोन्मुख हो जाते हैं और उस परम तत्व रूपी ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है तो संचित कर्म आपके नष्ट हो जाते हैं उस ज्ञान रूपी अग्नि में।
और क्रियमाण कर्म तो आपने किया है तो वो उनकी न करने की बुद्धि आपके अंदर हो जाती है। क्रियमाण कर्म में भी आपको जो है कर्म भाव जो होना है, कर्म की जो वासना है वो वासना आपकी समाप्त हो जाती है। दूसरे जो आपका प्रारब्ध कर्म है, तो प्रारब्ध कर्म का भोग चूंकि प्रारंभ है तो वो तो उनका भोग आपको करना ही पड़ेगा। तो यावत जीवन उनका भोग, क्योंकि जो आपको ये जीवन मिला हुआ है जिस भी रूप में, वो उसका जो है मुख्य हेतु प्रारब्ध कर्म है। तो ये प्रारब्ध कर्म तो उनका भोग से उनकी समाप्ति हो जाएगी। संचित कर्म जो है ज्ञान रूपी अग्नि में जल के समाप्त हो जाएंगे। और जो कर्म जो है क्रियमाण कर्म है उनमें जो एक राग होना चाहिए उस कर्म भावना उनका, तो वो आपकी समाप्ति हो जाएगी। तो वो जो क्रियमाण कर्म आपके द्वारा संपन्न होंगे वो कर्म भावना से न होकर के केवल वो मात्र जो है वो भगवत आज्ञा मान करके और केवल सामान्य कर्म आपके द्वारा होंगे, परंतु कर्म में जो कर्म वासना से जो कर्म आपका हो रहा है वो कर्म आपका नहीं होगा। ये ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण का ये स्वरूप है। अर्थात आपका जो है वो कर्म भाव का जो बीज है जिसके द्वारा फल प्राप्त की आपकी आशा बनती है वो नहीं बनेगी। तो ये इसका ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम का तात्पर्य होता है। जी, तो बहुत ही सुंदर विवेचन हम सबको आपकी ज्ञान वर्षा से मिला। तो जो बात आपने मुख्य रूप से कही, इसका शब्द का मैं अर्थ अभी तक नहीं समझ सका था, तो आज स्पष्ट हुआ कि ज्ञान रूप अग्नि का मतलब है कि ज्ञान का मतलब है कि ईश्वर को समझना। हाँ। ईश्वर का साक्षात्कार करना, उनके बारे में समझना। और जब हम उनको के बारे में समझ लेते हैं, सद विवेकनी बुद्धि जागृत हो जाती है, तब ये कर्म भस्म होते हैं। शायद कुछ ऐसा है। तो अब हम चाहेंगे कि आप इस पूरा जो आपने आज विवेचन किया है तो इसका सार संक्षेप एक बार कर दें। जी, तो आज जो भी विवेचन हुआ वो पूर्व दिन के विवेचन से, जिसमें कर्म अकर्म और विकर्म की चर्चा हुई थी, उससे संबद्ध विवेचन है। भगवान ने कहा कि कर्म का जो स्वरूप है, जब तक उसके पूरे स्वरूप को हम नहीं जान लेते हैं तब तक कर्म करने का योग हमारा नहीं बनता। माने कर्म है और कर्म का योग होना दो चीज। अब योग के विषय में बहुत चिंतन प्राय आज के इस संदर्भ में सभी लोग कर रहे हैं। तो योग का कर्म और कर्म योग, इन दोनों में क्या अंतर है? तो कर्म योग का तात्पर्य हो जाता है कर्म करने की वो पद्धति जिस पद्धति के माध्यम से आप कर्म के द्वारा होने वाले जो फल हैं उनके प्रभाव से आप मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म आपका योग बन जाता है। और जब तक कर्म के प्रभाव से अपने मुक्त ना हो करके उनके बंधन में आप फंस जाते हैं तो कर्म केवल कर्म रहते हैं, वो कर्म योग नहीं बन पाते हैं। यही दोनों का एक संदर्भ है। दूसरे क्या है कि जब हम कर्म कर रहे हैं और शास्त्र विधि के अनुसार जब कर्म करते हैं और केवल अपना एतत् मम कर्तव्यम ऐसा मान करके कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं, तो वो शास्त्र के अनुसार अपने केवल कर्तव्य मान करके कृत जो कर्म है वो कर्म होंगे। और जहाँ पर आप उन कर्मों के जो स्वरूप को आप जान लेते हैं और जो अनेक प्रकार के उस कर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसमें बिना कामना किए हुए, संकल्प किए हुए जब उस कर्म के द्वारा कर्म का करते हैं, साथ साथ उस जो परम तत्व का ज्ञान जब आपको हो जाता है तो आपकी जो संचित कर्म है और आपकी जो कर्म करने की जो भावना है, उस भावना का जो आसक्ति रूप भावना है वो ज्ञान रूपी अग्नि में वो नष्ट हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति ही जो है वो कर्म करने का पूर्ण अधिकारी हो जाता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पंडित शब्द से कहा। और साथ साथ में अकर्म की उन्होंने व्याख्या की कि जब कर्म फल का पूर्ण रूप से हम त्याग करते हैं, नित्य अपने अंदर हम तृप्त अपने को महसूस करते हैं और किसी भी संसार के किसी भी आश्रय से हम अपने को मुक्त रखते हैं, तो हम अपने शास्त्रानुसार, शास्त्र के द्वारा निर्धारित जिस भी वर्ग विशेष में हमारा जन्म हुआ है उसके आधार पर उन कर्मों को करते हुए भी हम उसके फल की इच्छा न रख करके जो कर्म करते हैं
तो ऐसी अवस्था में कर्म करते हुए भी हम वस्तुतः कर्म नहीं करते हैं, इसलिए वो अकर्म की श्रेणी में हमारा वो कर्म आता है। और इसी तरह से जब हम वो संपूर्ण फल को त्याग करके और शारीरिक कर्म को करते भी हैं, चाहे वो यागादि कर्म हो चाहे अन्य कर्म हो, तो जब कर्म की भावना से वो कर्म नहीं होता है, केवल कर्तव्य भावना से या प्रभु की आज्ञा मानकर कर्म की भावना से होता है, तो शरीर द्वारा कृत कर्म भी वो जो है किसी भी प्रकार का पाप आदि को उत्पन्न नहीं करता है। और इस तरह से जो है समभाव हो कर्म करने से व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होता है, कर्म का बंधन उसको प्राप्त नहीं होता। तो ये आज के विवेचन का एक सारांश कहा जा सकता है जी। तो बहुत ही ज्ञानप्रद ये अंक रहा, और इसमें मुख्य बात ये रही कि हमको परम तत्व को जानना है, जिससे कि हमारे जो कर्म हैं, संचित कर्म हैं और जो जितने भी प्रकार के कर्म हैं, वो उस जानने से, उस ज्ञान से जो है भस्म हो जाएं और हम इस आवागमन से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति या असली योग हो जाए। ये इसका मुख्य रहा। तो जो सुधी जन हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो नए जुड़े, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है गीता पर प्रवचन गुरु जी का, तो आप चैनल को दूसरों से भी शेयर करें, अपने मित्रों से, जूनियर सीनियर से और परिजनों से, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, जो भी मीडिया हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी इस चर्चाएं हो रही हैं उस पर आपकी कोई शंका है तो वो भी प्रश्न करें, और या आप कुछ और विश्लेषित करके कुछ ज्ञान देना चाह रहे हैं, कुछ बात कहना चाह रहे हैं, तो वो भी कमेंट्स में जो है आप लिखें, जिससे कि सभी लाभान्वित हों। और जो आपके प्रश्न होंगे वो गुरुजी उसका उत्तर देंगे, तो और भी हम लोग के ज्ञान की वृद्धि होगी। और संभाषा से ज्ञान बढ़ता है। तो चैनल पर तो इसी प्रकार संभाषा होगी, क्योंकि आप चैनल पे आ नहीं सकते, लेकिन जब आप कमेंट्स करेंगे तो एक तरीके से आप चैनल पर आ गए। तो बहुत ही सुंदर रहेगा यदि आप कोई ज्ञान की बात करते हैं। तो इसी के साथ हम सभी को धन्यवाद देते हैं और सबकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं, और सभी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।